नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ बिहार में सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है अतिक्रमण पर चल रहा है। अब इसको लेकर के नाराजगी है चिराग पासवान में। चिराग पासवान ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नसीहत भी दे डाली है सम्राट चौधरी को ही। इनडायरेक्ट वे में कहा है कि गरीबों को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर चले, लेकिन जो गरीब हैं, जो परेशान होते हैं, तो वो परिवार परेशान नहीं होने चाहिए जो लंबे समय से वहां रह रहे हैं। यानी पूरी तरीके से पुष्टि करके तब बुलडोजर चलाया जाए या फिर उसकी व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही साथ शराबबंदी कानून को लेकर के खूब घमासान मचा हुआ है बिहार में। पार्टी के ही नेता जो है वो कहते हुए नजर आते हैं कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए। चिराग पासवान भी इस बात को आज दोहराते हुए नजर आए हैं। एक तरफ जो है मद्य निषेध विभाग की तरफ से उप मुख्यमंत्री है विजेंद्र प्रसाद यादव, उनके तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शराबबंदी की उपलब्धियां गिनाई हैं कि किस प्रकार से शराबबंदी से बिहार में फायदे हुए हैं, और साथ ही साथ इतने लोगों को सजा भी हुई। यानी 10 साल में 17 लाख लोगों को सजा हुई है, ऐसे आंकड़े वो प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन सवालों के घेरे में फंस भी गए हैं उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव। जब पत्रकारों ने सवाल किया है कि आखिर शराब बिहार में कैसे आती है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण दे रहे थे और ब्रिटेन के कानून का उदाहरण देते हुए नजर आए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता शर्मा सर। सम्राट चौधरी की जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन है, उस पर जो चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, सम्राट चौधरी जो है ना, जो योगी आदित्यनाथ बनना चाह रहे हैं, जिस तरह से बुलडोजर एक्शन से वो बाबा बुलडोजर बाबा बन गए, उसी तरह से सम्राट चौधरी बिहार में बुलडोजर चलाकर का एक्शन करके अपनी जो ख्याति अर्जित करना चाह रहे हैं, एक नई पहचान देना चाह रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग है ना। जैसे नीतीश कुमार जी 20 साल राज किए, उनकी पहचान थी सुशासन बाबू की। वो शांत ढंग से काम करते थे। और सम्राट चौधरी सीएम बनते ही, तो उससे पहले भी जब गृह मंत्री बने थे तब भी हुआ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिए थे। इनका नाम भी बुलडोजर बाबा हो गया था बिहार में, है ना। लेकिन अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया मुख्यमंत्री के तौर पर। और उन्होंने क्या कहा, कल वह गए हुए थे अपने गृह जिला मुंगेर के तारापुर में। वहां उन्होंने कहा कि जब मेरा मकान का सीढ़ी टूट गया अतिक्रमण के ये में, तो किसी का नहीं बचेगा। जो भी सरकारी जमीन पर बनाए हुए रहे, जिसका भी सरकारी जमीन पर मकान बना हुआ होगा, सब तोड़ दिया जाएगा, है ना। एक्शन शुरू उनका। और इसी सिलसिले में जो है पटना के जो है दूसरा में बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में 2 मकान को नोटिस भी चला गया है तोड़ देने के लिए, है ना। दोनों मकान को दिया गया नोटिस। क्या है, बिना नक्शा पास का मकान बन गया। जो मकान के मालिक हैं उनका आरोप है कि बिना नक्शा पास, उन पर आरोप है कि बिना नक्शा पास किए ही मकान बना लिए, है ना। 2013 में, बताइए, 2013 में नक्शा पास नहीं हुआ, अब उनको नोटिस चला गया तोड़ देने का। जबकि हुआ होल्डिंग टैक्स भी जमा कर रहे हैं उनका जो है कहना मकान का। और यह भी कह रहे हैं कि बेटी की शादी है, फिर भी नोटिस आ गया। तो एक्शन भी शुरू हो गया। अब आजकल कब टूटता है मकान देखिए, दूसरा वाला। तो इधर शुरू हो गया सरकार का। और उधर विपक्ष तो है ही हमलावर, मुकेश सहनी की पार्टी है ना, वीआईपी। उसके प्रवक्ता है देवज्योति, है ना। उन्होंने भी कहा है कि गरीब गुरबा का मकान जो तोड़ने की साजिश हो रही है, नहीं होना चाहिए बुलडोजर एक्शन पर। और सबसे बड़ी बात कि सरकार के सहयोगी, है ना, चिराग पासवान, उन्होंने भी क्या कहता सम्राट चौधरी की खिंचाई कर दी। और उन्होंने स्पष्ट कहा, ठीक है, अवैध कब्जा जो है उसको तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन गरीब गुरबों को पर ध्यान रखना चाहिए। नाजायज किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए बुलडोजर के पार में, है ना।
तो ये बहुत बड़ी नसीहत सम्राट चौधरी ने दे दी। अब इस पर जो है राजनीति भी होने लगी। विपक्ष का कहना है कि सम्राट चौधरी बताए, इसका मतलब है कि बुलडोजर एक्शन पर सम्राट चौधरी का जो एक्शन है उस पर अपने ही लोग अब इनके चिराग पासवान है ना विरोध, इनका अपने ही लोग इनका विरोध कर रहे हैं इनके एक्शन पर। तो ये जो बातें हैं अब उठने लगी धीरे धीरे। तो सम्राट चौधरी अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं अब नीतीश कुमार से अलग, है ना। और इधर जो है उनके अपने ही गठबंधन के लोग जो है इनकी कार्रवाई के विरोध करना शुरू कर दिए। अब देखिए कि बुलडोजर एक्शन सम्राट चौधरी का कितना कामयाब होता है कि आलोचना का शिकार होकर, है ना, जैसे बीच में किए थे ना अतिक्रमण हटाने वाला जो जब गृह मंत्री थे तो आलोचना खूब हुई, तो बीच में हुआ बुलडोजर एक्शन शिथिल पड़ गया। अपना स्ट्रॉन्ग एक इमेज बनाना चाहते हैं अलग तरीके का, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का चाह रहे हैं चिराग पासवान। शराबबंदी कानून पर भी बोल रहे हैं कि जो मंशा तो सही है, शराबबंदी कानून जो लागू है, लेकिन इसमें सुधार जरूरी है। देखिए शराबबंदी कानून का 10 साल हो गया। 10 साल पूरा होने पर जो है अभी जो मद्य निषेध मंत्री है जिनके जिम्मे है, उप मुख्यमंत्री भी है विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी उपलब्धि भी बताई कि इसमें इतने गिरफ्तारियां हुई है, इतने जो है कितने लोग को पकड़े राहत गए, मिली है ना, पकड़े गए हैं सब। लेकिन इस बीच जो है जब जहरीली शराब से मौत हो जाया करती है, शराब की जो तस्करी हो रही है, अवैध शराब का जो कारोबार हो रहा है, इसको लेकर अब एनडीए के ही जो घटक दल है वह सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, है ना। ये कैसे अवैध शराब आ जाता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। चिराग पासवान ने तो स्पष्ट कह दिया है कि चिराग पासवान बहुत ज्यादा मतलब आगे बोल दिए हैं कि चिराग पासवान ने तो स्पष्ट कहा कि कानून के पीछे सरकार की सोच गलत नहीं है, शराबबंदी को गलत नहीं बताते हैं, लेकिन उनका है कि इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। यही बात तो जीतन राम मांझी और ये सभी बोलते हैं, क्रियान्वयन में कमी है, उसमें सुधार लानी चाहिए। जहरीली शराब की घटनाओं से कई परिवार तबाह हो गए, ये बात तो सही है जो उठा रहे हैं। अभी हाल ही कुछ दिनों पहले भी जहरीली शराब से मौत की खबरें आई थी जी। तो ये चीज है, कह रहे हैं कि नहीं, इसको रोकने के लिए जरूरी है। सीमावर्ती क्षेत्र में जो अब शराब की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए की भी जरूरत है। तो वह इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं। मतलब पंडित का सवाल है कि शराबबंदी सही, शराबबंदी को गलत नहीं बता रहे, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है जो ताकि इसको सख्ती से लागू किया जा सके। इससे पहले भी कई सारे मंत्री लोग बोल चुके हैं इस बारे में। जीतन राम मांझी बोल चुके हैं कि गरीब जो है वही लोग ज्यादा फंसते हैं, अमीर लोग तो फंसते ही नहीं है। तो आरएलएम के भी थे विधायक माधव, ओपनली लोग बोले हैं इस उन्होंने बारे भी में। अभी भी ये जो विश्वास मत हासिल हुआ उस दिन भी विधानसभा उन्होंने कहा सम्राट चौधरी की समीक्षा इसकी होनी चाहिए। समीक्षा होने का यही अर्थ है कि जो इसमें कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर किया जाना चाहिए। अब तो देखिए, अब तो स्वीकारते भी हैं, मंत्री ने भी स्वीकारा ना भाई कि कितना लीटर तो बता रहे थे कि शराब जो है पकड़ा गया है बिहार में। रिपोर्ट आया है बिहार सरकार की, उसमें कहा गया कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 तक शराबबंदी कानून के तहत जो है 11,37,371 मामले दर्ज किए गए और इस दौरान जो है 18,58 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। कानून लागू करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें खामी भी है, तस्करी भी हुआ है। उन्होंने इसका भी आग्रह आया है, जिसे बताया गया है दियारा और नदी क्षेत्र में निगरानी के लिए 42 ड्रोन और 12 स्पीड मोटर लगाया गया है ना। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं 67 और 84 चेक पोस्ट बनाए गए हैं राज्य भर में। इस तरह से तो ये सब भी है, सरकार की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन
फिर भी तस्करी रुक नहीं रही। इसी में तो विजेंद्र यादव आज फंसे हैं। जैसे पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि आखिर शराब आती कैसे है, तो उन्होंने उदाहरण दे दिया कि ब्रिटेन में हत्या के ऊपर जो है कानून लागू है, बहुत सख्त कानून है, लेकिन वहां फिर भी मर्डर होता है। तो ट्रम्प का उदाहरण दे ट्रम्प दिया। का भी उदाहरण दिए कि देखिए वहां भी पत्रकारों का भोज था, उसमें परसों जो है गोली चल गई वहां भी। तो मतलब अपराध हो रहे हैं, लेकिन विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, कार्रवाई तो हो रही है, तुमने इतनी गिरफ्तारियां, लाखों लाख लीटर जो है अवैध शराब पकड़ी जाती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी जो है रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है। तो कहीं न कहीं समानांतर व्यवस्था तो है। सारी चीजों को थोड़ा बहुत उलटफेर करना कई होगा, बार बदलना विधानसभा में भी इसका जिक्र हुआ है, विरोधी दल भी किया और सत्ता पक्ष के लोग भी किया था। पिछले विधानसभा में तो खूब जोरदार हंगामा हुआ था बजट सत्र के दौरान, जिसमें सत्ता पक्ष के भी लोग थे। उन्होंने भी कहा था कि शराबबंदी जो है होम डिलीवरी होती है जी। तेजस्वी यादव ने इसको मुद्दा बना दिया था। तो अब है कि इसकी समीक्षा की मांग होने लगी है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या कदम क्या राय लेती है, अपनी क्या एक्शन होता है। ठीक है, हालांकि विजेंद्र यादव बनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जहां कानून है कुछ न कुछ वहां भी अपराध होता है। तो उदाहरण तो बहुत बड़ा उदाहरण दे दिए कि अभी पिछले दिनों ट्रम्प, अमेरिका के राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रम्प, उनके जो भोज का कार्यक्रम था वहां गोली चल गई, गोली चली है, वो बाल बच गए, पकड़ा भी गया वो शख्स, लेकिन गोली फायरिंग तो हो गई। फायरिंग तो हो ही गई। तो यह एक तो बड़ी घटना है। तो बोले जब वहाँ इतना सख्त कानून है तो वहाँ ये हो जाता है, फिर यहाँ बिल्कुल इतना क्लोजली लोग इतना। लेकिन यह मंत्री एक होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के यह तर्क जो है कहीं न कहीं से खुद ही मतलब फंस रहे हैं इस तरह का बयान देकर पब्लिक को जो है यह स्वीकार नहीं, मीडिया में खिंचाई भी हो रही है कि इस तरह का बयान मंत्री को नहीं देना चाहिए, और सख्ती बरतनी चाहिए। क्योंकि देखे नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट 2016 में यह लागू हुआ, तो उसके बाद से सही एक बात है, इसका दो पक्ष भी है। तो चिराग पासवान भी कहा कि यह सही है, कानून सही है, लेकिन उसमें जो फ्लॉज है उस चीज को थोड़ा सुधार करना है। और इसमें जो नेक्सस है पुलिस और राजनेता की जो साठगांठ है तस्करों की, है ना, इस पर जो है लगाम लगाने की जरूरत है। तभी यह जो है अच्छे तरीके से योजना अच्छी तरह से सफल होगी। नहीं तो आज चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं, कल हो सकता है कोई और भी सत्ता दल के ही कोई और प्रभावी नेता आवाज उठाए। खैर विजेंद्र यादव ने भी एक्सेप्ट किया है कि आज समीक्षा जो है बीच बीच में होती रहती है और होनी भी चाहिए, लेकिन अपने ही जो है जवाब दे रहे थे सवालों का और उसमें जो है फंस भी गए हैं। इस तरह का बात उन्होंने कह दिया कि अपराध तो होंगे ही, और लेकिन हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। तो सख्त कानून है, शराबबंदी कानून के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया कि शराबबंदी कानून है, अब इस पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि 17 लाख लोग जेल में है, सजा भी हुई है। वो आंकड़ा भी पेश कर रहे थे उसके तहत, और डबल अचीवमेंट की भी बात कर रहे थे कि एक तरफ तो शराबबंदी से बिहार में क्या फायदे हैं वो बता रहे थे, दूसरी तरफ राजस्व वसूली में पटना सबसे टॉप पर रहा है। वित्तीय वर्ष जो 24-25 है उसका आंकड़ा वो दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो है निबंधन विभाग की तरफ से राजस्व वसूली में बिहार ने नया रिकॉर्ड भी बनाया है, और जो है वित्तीय वर्ष जो है 2025 से 26 में 8,403 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन अगले साल के लिए मंत्री जी ने बताया कि लक्ष्य जो निर्धारित किया, लक्ष्य और ज्यादा निर्धारित किया गया है 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ टारगेट थोड़ा इन लोगों का ज्यादा का है। और इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी का जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उस पर जो है चिराग पासवान ने भी नसीहत दी है और कहा है कि गरीब लोग जिनका घर है जो उजाड़ा जा रहा है, तो उनके लिए सबसे पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके बाद आप कार्रवाई करें। तो ये चिराग पासवान ने कहा है, और शराबबंदी को लेकर के भी सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि कानून बहुत सही है लेकिन इसमें सुधार होनी चाहिए। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।